नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 7 बजे 7 सवाल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक ऐसे इंटरनेशनल रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है जो हमारे देश की सुरक्षा के गंभीर खतरा बन सकता है। यहां से पुलिस ने 2 विदेशी महिलाओं को पकड़ा जो बिना वीजा पासपोर्ट के अवैध तरीके से यहां पर सालों से रह रही थी। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी गंभीर मुद्दे से जुड़े होंगे और हमारा पहला सवाल यह है कि लखनऊ में विदेशी महिलाओं के अवैध सिंडिकेट का कैसे हुआ भंडाफोड़। लखनऊ में एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है जिसने राज्य और देश की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल पुलिस ने लखनऊ के एक पॉश इलाके से 2 विदेशी महिलाओं को हिरासत में लिया। संदिग्ध गतिविधियों के लिए हिरासत में ली गई इन महिलाओं से पुलिस ने जब पूछताछ की तो एक इंटरनेशनल रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। ये लखनऊ के पॉश इलाके का एक लग्जरी अपार्टमेंट है। इस अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 527 में संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस यानी FRRO के अधिकारी शनिवार को छापेमारी करने के लिए पहुंचे। उन्हें यहाँ पर 2 विदेशी महिलाएं मिली जिनके नाम होलिडा और नीलोफर थे। लेकिन जब पुलिस ने इन दोनों महिलाओं से पूछताछ की तो सच सामने आया और जांच एजेंसियों के होश उड़ गए। उज्बेकिस्तान की होलिडा और नीलोफर को FRRO ने जब हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला वो गोमती नगर विस्तार के इसी न्यू हजरतगंज फ्लैट नंबर 527 में रह रही थी और उनको यह फ्लैट किसी और ने नहीं बल्कि त्रिजन राज उर्फ अर्जुन राणा ने दिलाया था। फ्लैट नंबर 527 में रह रही 2 विदेशी महिलाओं को यहाँ पर फ्लैट एक स्थानीय मददगार त्रिजन राज ने दिलवाया था। लेकिन चौंकाने वाली बात ये कि इन विदेशी महिलाओं के पास किसी तरह के कोई दस्तावेज ही नहीं थे। न इनके पास हिंदुस्तान में रहने के लिए जरूरी वैध वीजा था और न ही इनके पास किसी देश का कोई पासपोर्ट था। FRRO के अधिकारियों ने जब इन महिलाओं से उनके पासपोर्ट और वीजा के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनके दस्तावेज गुम हो चुके हैं। जब पूछताछ की गई तो उनके पास से पासपोर्ट और वीजा भी बरामद नहीं हुए। पूछा गया कि दोनों वैध दस्तावेज कहां गए तो उनके तर्क थे कि दोनों ही दस्तावेज खो गए। पुलिस को इसकी सूचना त्रिजन राज उर्फ अरुण को देनी थी। उसने दी या नहीं दी ये नहीं पता। पुलिस को मिली दोनों महिलाएं उज्बेकिस्तान से हिंदुस्तान आई थी और 2 साल पहले वो लखनऊ पहुंची थी। लेकिन उनके पास यहाँ रहने के लिए किसी तरह का कोई वैध दस्तावेज मौजूद नहीं था। उनके पास न तो वीजा था, न पासपोर्ट और न ही यहाँ काम करने के लिए कोई वैध कागजात, यानी वो यहाँ पर अवैध तरीके से रह रही थी। लिहाजा पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जांच और पूछताछ जारी है। पड़ताल की जा रही है कि आखिर उज्बेकिस्तान से आई होलिडा और नीलोफर का नेक्सस का राज क्या है और इस नेक्सस में शामिल कौन कौन है। लेकिन इस पूरे मामले पर सबसे चौंकाने वाली बात इन महिलाओं के पहचान बदलने की है। पुलिस के अनुसार दोनों महिलाओं ने देश में रहने के लिए अपनी पहचान बदली और उसमें मदद की लखनऊ के ही एक डॉक्टर विवेक गुप्ता ने। लिहाजा FRRO की तफ्तीश के बाद सुशांत गोल्फ सिटी थाने में सब इंस्पेक्टर की शिकायत पर डॉक्टर विवेक गुप्ता और विदेशी महिलाओं के स्थानीय मददगार त्रिजन राज उर्फ अर्जुन राणा के खिलाफ विदेशी अधिनियम की धाराओं में FIR दर्ज की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए FRRO की टीम पूरे रैकेट की परतें खोलने में जुट गई है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों को शक है कि इस रैकेट के तार ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्स रैकेट और अवैध नागरिकता जैसे गंभीर अपराधों से जुड़े हो सकते हैं। फिलहाल हिरासत में ली गई दोनों महिलाओं से गहन पूछताछ की जा रही है और डॉक्टर और विदेशी महिलाओं के हैंडलर की भूमिका की भी जांच हो रही है। लखनऊ से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये महिलाएं लखनऊ के पौष इलाके में पिछले 2 साल से रह रही थी, लेकिन इसके बाद भी वो पुलिस या FRRO अधिकारियों के चंगुल से बची हुई थी। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल आखिर ये कि पहचान बदलकर रह रही महिलाओं तक क्यों नहीं पहुंच पा रही थी पुलिस।
लखनऊ के पॉश इलाके के एक लग्जरी फ्लैट नंबर 527 में एक ऐसा राज छिपा हुआ था जिसका खुलासा जब हुआ तो पुलिस के साथ साथ फॉरेंसिक रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस यानी FRRO के अधिकारी भी बहुत चक्के रह गए। ये केवल किसी विदेशी के वीजा अवधि से ज्यादा रुकने का मामला नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक ऐसी गहरी साजिश थी जिसने देश की सुरक्षा एजेंसी के भी कान खड़े कर दिए। पुलिस और FRRO के अधिकारियों ने जब लखनऊ के एक लग्जरी अपार्टमेंट से 2 उज्बेकिस्तानी महिलाओं होलिडा और नीलोफर को हिरासत में लिया तो केवल एक इंटरनेशनल रैकेट का ही खुलासा नहीं हुआ, बल्कि एक ऐसे खतरनाक नेक्सस का भी भंडाफोड़ हुआ जिसमें विदेशी महिलाओं के मददगार समेत लखनऊ के कई हाई प्रोफाइल डॉक्टर भी शामिल थे। देश में अवैध तरीके से रह रही दोनों उज्बेकी महिलाओं ने पुलिस के सामने पूछताछ में खुलासा किया कि लखनऊ में रहने के दौरान दोनों ने पहचान छुपाने के लिए एक बड़ा प्लान बनाया था। होलिडा और नीलोफर ने अपनी उज्बेकी पहचान को बदलकर हिंदुस्तानी बना लिया था और इसके लिए उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया। लखनऊ पुलिस ने FRRO के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में उज्बेकिस्तान की जिन 2 लड़कियों को गोमती नगर विस्तार इलाके के एक फ्लैट से बरामद किया, उनसे पूछताछ की तो पता चला कि उज्बेकिस्तान की इन दोनों ही लड़कियों की प्लास्टिक सर्जरी की गई थी और ये प्लास्टिक सर्जरी गोमती नगर विस्तार और अहमामऊ इलाके में मिनर्वा क्लिनिक के संचालक डॉक्टर विवेक गुप्ता ने की थी। मैं इस समय पर डॉक्टर विवेक गुप्ता की उसी क्लिनिक पर मौजूद हूं जिसका जिक्र FIR कॉपी में भी किया गया है कि यहां पर उनकी प्लास्टिक सर्जरी की गई थी। उज्बेकिस्तान की दोनों जो महिलाएं थी होलिडा एंड नीलोफर, दोनों ने अपने चेहरे को भारतीय लुक देने के लिए चेहरे की सर्जरी करा ली थी। दोनों का मकसद एक ही था कि उन्हें चेहरे के आधार पर नहीं पहचाना जा सके। कोशिश थी कि उज्बेकिस्तान की जो महिलाएं हैं वहां के अगर आप जो चेहरे की बनावट देखेंगे तो बहुत कुछ आपको इंडियन बनावट सी मिलती है। चौड़ा माथा, चेहरा की एक चाहे नाक हो, आंख हो, चेहरा मुंह हो, तमाम चीजें इंडियन बनावट से, बस इनका रंग अंतर कर जाता है, कुछ चेहरे की बनावट भी। तो उसी को प्लास्टिक सर्जरी से मामूली बदलाव करके उसको इंडियन लुक दिया गया कि ये लोग उज्बेकिस्तान की ना होकर के हिंदुस्तान के किसी चाहे नॉर्थ ईस्ट की या कश्मीर की लगने लगे, इसलिए वो प्लास्टिक सर्जरी करवाई गई। प्लास्टिक सर्जरी करवाई त्रिजन राज ने, और प्लास्टिक सर्जरी हुई कहां? होलिडा और नीलोफर के इस मकसद को पूरा किया लखनऊ के ही एक प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर विवेक गुप्ता ने। डॉक्टर विवेक गुप्ता ने दोनों विदेशी महिलाओं के चेहरे की सर्जरी की और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर गुप्ता ने इन महिलाओं की सर्जरी करने से पहले किसी तरह की पड़ताल तक नहीं की। ना तो उन्होंने विदेशी महिलाओं के बैकग्राउंड के बारे में उनसे कुछ पूछताछ की और न ही उन्होंने विदेशी महिलाओं के वैध दस्तावेजों की मांग की। डॉक्टर विवेक गुप्ता ने मोटी रकम लेकर इनकी प्लास्टिक सर्जरी कर दी। ये भी नहीं पूछा कि रहने वाली कहाँ की हो, उज्बेकिस्तान की हो तो यहाँ कैसे आई, थाईलैंड की हो तो यहाँ कैसे आई, पासपोर्ट वीजा कहाँ है, क्या, कुछ नहीं। पैसा लिया, डॉक्टर साहब ने शक्ल सूरत बदल दी और डॉक्टर साहब की तिजोरी में पैसा आ गया, बात खत्म। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर गुप्ता ने महिलाओं के हैंडलर त्रिजिन राज से प्लास्टिक सर्जरी के लिए मोटी रकम वसूल की थी और पैसे की वजह से ही महिलाओं के बारे में डॉक्टर गुप्ता ने कोई पूछताछ नहीं की थी। डॉक्टर गुप्ता की लखनऊ में मिनर्वा के नाम से पत्रकारपुरम और अहिमामाऊ में 2 क्लिनिक हैं। लखनऊ पुलिस का कहना है कि अब हम इस मामले में पूछताछ कर रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं कि आखिर डॉक्टर विवेक गुप्ता इस प्लास्टिक सर्जरी के गोरख धंधे में विदेशी लड़कियों का ही प्लास्टिक सर्जरी करते थे और उसके एवज में मोटी रकम लेते थे, या फिर इनका कोई और नेक्सस भी चल रहा है। पुलिस ने विदेशी महिलाओं के हैंडलर त्रिजिन राज और डॉक्टर विवेक गुप्ता के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिसमें उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने विदेशी महिलाओं को ये जानते हुए भी रहने में मदद की कि उनका वीजा की अवधि अब समाप्त हो गई है और वो अवैध तरीके से भारत में ठहरी हुई है। होलिडा और नीलोफर, जिनको एक गोमती नगर विस्तार के ही एक फ्लैट में रोका गया, वहां पर इनकी प्लास्टिक सर्जरी की गई। देखिए, ये मिनर्वा क्लिनिक एंड मेडिकल सेंटर, डॉक्टर विवेक गुप्ता प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन, और ये क्लिनिक है मिनर्वा क्लिनिक जहां पर ये प्लास्टिक सर्जरी की गई थी। और ये बाकायदा लिखा भी है एक्सीलेंट सेंटर फॉर कॉस्मेटिक सर्जरी एंड हेयर ट्रांसप्लांट।
बाकायदा ये मिनर्वा क्लिनिक के डॉक्टर विवेक गुप्ता, इन्हीं विवेक गुप्ता और इन दोनों ही उज्बेकिस्तान की महिलाओं को लखनऊ में ठहराने वाले दूसरे साथी त्रिजन राज उर्फ अर्जुन राणा, इन दोनों पर ही एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद से डॉक्टर विवेक गुप्ता फरार हैं और उनकी क्लिनिक पर ताला लटका हुआ है। पुलिस डॉक्टर गुप्ता और त्रिजिन राज की सरगर्मी से तलाश कर रही है। वहीं दोनों विदेशी महिलाओं से भी सख्ती के साथ पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक ये एक बड़ा इंटरनेशनल रैकेट हो सकता है और इस खेल के पीछे और भी चेहरे शामिल हो सकते हैं। लखनऊ से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जिस डॉक्टर ने इन महिलाओं की सर्जरी की है उसकी भूमिका बेहद संदिग्ध है, क्योंकि उस डॉक्टर ने विदेशी महिला की सर्जरी करने से पहले किसी तरह की पूछताछ नहीं की, ना तो उन्होंने नियमों की परवाह की और ना ही देश की सुरक्षा की। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल ये कि क्या गिरोह के पीछे प्लास्टिक सर्जन की बड़ी भूमिका रही है? पुलिस के खुलासे के बाद आरोपी डॉक्टर अंडरग्राउंड हो गया। डॉक्टर की भूमिका के बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता संतोष कुमार, सुनिए आप। हॉलिडा और नीलोफर से पुलिस ने पूछताछ की तो पूछताछ के दौरान साफ हुआ कि हॉलिडा और नीलोफर की प्लास्टिक सर्जरी से पहचान बदलने वाला डॉक्टर विवेक गुप्ता मोटी रकम लेकर यह गोरख धंधा चला रहा है और इसमें मदद उनके त्रिजन राज नामक दोस्त ने भी की। त्रिजन राज और डॉक्टर विवेक गुप्ता ने ही प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए हॉलिडा और नीलोफर को गोमती नगर विस्तार के एक आलीशान फ्लैट में रहने की जगह भी दी थी और प्लास्टिक सर्जरी के एवज में मोटी रकम भी वसूली थी। अब तहकीकात इस ओर की जा रही है कि कहीं डॉक्टर विवेक गुप्ता का कनेक्शन ऐसे ही तमाम विदेशी गैंगों से तो नहीं जो विदेशी लड़कियों के नए नक्श बदलकर प्लास्टिक सर्जरी से उनका हुलिया बदलकर लखनऊ जैसे बड़े शहरों में उनको आसानी से पनाह मिलने का रास्ता तय कर रहे हैं। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसमें 2 लोगों के नाम हैं, जिनमें एक डॉक्टर, दूसरा खुद को पत्रकार बताने वाला एक शख्स है। इसके अलावा पुलिस दोनों विदेशी महिलाओं से भी गहनता से पूछताछ कर इस रैकेट के तह में जाने की कोशिश कर रही है। और हमारा चौथा सवाल ये है कि पूरे गैंग को पकड़ने के लिए आखिर पुलिस कर क्या रही है? पुलिस एक्शन के बारे में हमारे संवाददाता संतोष कुमार बता रहे हैं, सुनिए। एफआरआर और लखनऊ पुलिस के इस ज्वाइंट ऑपरेशन में बरामद हुई उज्बेकिस्तान की हॉलिडा और नीलोफर से पूछताछ के बाद सुशांत गोल्ड सिटी में एफआईआर दर्ज करवाई गई। लखनऊ पुलिस के सब इंस्पेक्टर की तरफ से दर्ज कराई गई इस एफआईआर में प्लास्टिक सर्जरी करने वाले डॉक्टर विवेक गुप्ता और इन दोनों ही उज्बेकिस्तान की महिलाओं के मददगार त्रिजन राज उर्फ अरुण वर्मा को नामजद किया गया। डॉक्टर विवेक और त्रिजन राज फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, अंडरग्राउंड हैं, लेकिन पुलिस इनकी गिरफ्तारियों के लिए टीमें बनाकर तलाश कर रही है और साथ ही खंगाल रही है इनके सिंडिकेट से जुड़े तमाम अन्य लोगों को, जिनका ऑपरेट लखनऊ से लेकर बड़े महानगरों में तक हो सकता है। देखिए, लखनऊ में ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी चिन्हट में कुछ ही दिन पहले कई और थाई महिलाएं पकड़ी गई थी। ये सभी बिना वैध दस्तावेजों के भारत थी। चिंता की बात यह है कि इन महिलाओं का इस्तेमाल ड्रग रैकेट के अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। ऐसे में हमारा पांचवा सवाल, अवैध तरीके से रह रही विदेशी महिलाएं लखनऊ में कानून व्यवस्था के लिए क्या मुसीबत बन रही हैं? पुलिस सूत्रों के मुताबिक केवल लखनऊ में 1000 से ज्यादा विदेशी महिलाएं हैं जो कि अवैध तरीके से यहां रह रही हैं और अनैतिक गतिविधियों में भी लिप्त हैं। नवाबों का शहर लखनऊ, जो शांति, तहजीब और संस्कृति की पहचान है, लेकिन इसी शहर की शांति को निगल रही है एक पर्दे के पीछे की दुनिया। दरअसल विदेश से आई कुछ महिलाएं जो यहाँ आती तो हैं टूरिस्ट वीजा या स्टूडेंट वीजा पर, लेकिन यहाँ पर उनका आने का मकसद कुछ और ही होता है। ये यहाँ पर आकर पैसा कमाने के लिए अनैतिक गतिविधियों का सहारा लेती हैं और अपनी पहचान बदलकर आपराधिक गिरोहों का हिस्सा बन जाती हैं। इनका इस्तेमाल साइबर क्राइम में हो रहा है, जिस्म फरोशी के धंधे में हो रहा है, या फिर लखनऊ में खुल रहे क्लब और पब्स में नशे का कारोबार, या फिर हनी ट्रैप के जरिए
देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का ये मोहरा बन गई हैं। लखनऊ के लिए विदेश की ये लड़कियां मुसीबत और खतरा बनती जा रही हैं। विदेशियों के भारत में रहने और उनके यहाँ पर काम करने के लिए कई कानून बने हुए हैं, लेकिन अक्सर इन कानूनों की अनदेखी होती है। दरअसल जब कोई विदेशी भारत आता है तो उसे 24 घंटे के अंदर FRRO में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके लिए जिस जगह वो ठहरा है वहाँ के मालिक को C फॉर्म भरना अनिवार्य होता है। C फॉर्म विदेशी नागरिकों के ठहरने की जानकारी के लिए फॉर्म होता है। दरअसल विदेशियों को ठहरने की जानकारी सरकार को देनी होती है, खासकर वो विदेशी जो होटल्स और गेस्ट हाउसेज में ठहरते हैं। लेकिन लखनऊ में इन कायदे कानूनों की खूब धज्जियां उड़ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर FRRO के नियमों का पालन करने में जमकर कोताही बढ़ती जा रही है। लखनऊ के कई पॉश इलाके ऐसे हैं जहां विदेशी महिलाएं आकर रहती तो हैं, लेकिन FRRO को जानकारी नहीं देती हैं। वो यहाँ पर बगैर रजिस्ट्रेशन के रहती हैं। इससे पहले भी लखनऊ में ऐसी विदेशी महिलाओं की बरामदगी होती रही है। 3 महीने पहले इसी तरह का एक और मामला लखनऊ में सामने आया था। 14 मार्च को लखनऊ के चिन्हट इलाके में पुलिस ने एक अपार्टमेंट पर रेड की थी, जहां थाईलैंड की 10 से ज्यादा महिलाएं थीं, जिनका ना कोई वीजा अपडेट था और ना ही कोई रजिस्ट्रेशन था। और पुलिस पूछताछ में सामने आया था कि इन महिलाओं को ऑन डिमांड स्पा सर्विस, मसाज पार्लर और पार्टी प्लानिंग के नाम पर उन्हें हाई प्रोफाइल ग्राहकों तक भेजा जा रहा था। FRRO और लखनऊ पुलिस ने ऐसे ही विदेशी लड़कियों को बरामद किया था। जगह और देश अलग था। जगह थी लखनऊ का चिन्हट इलाका और लड़कियां थी थाईलैंड की। वहां से करीब 20 लड़कियां एक अपार्टमेंट से बरामद हुई, चिन्हट के शक्ति अपार्टमेंट से। शक्ति अपार्टमेंट शक्ति सिंह नामक एक बिल्डर का है, जिनके संपर्क, जिनके रिश्ते भाजपा सपा से भाजपा में आए नेता से हैं, जिनके रिश्ते समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी हैं। ये विदेशी महिलाएं यहाँ रहने वाले एजेंट्स की मिलीभगत से लखनऊ में पूरा रैकेट चला रही थी। FRRO की रिपोर्ट की माने तो अवैध तरीके से रह रही विदेशी महिलाओं का संपर्क दिल्ली, मुंबई और नेपाल बॉर्डर तक फैला हुआ है। बिना वैध पासपोर्ट या वीजा के विदेशी लड़कियों की बरामदगी का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी मार्च महीने में FRRO और लखनऊ पुलिस ने लखनऊ के चिन्हट इलाके के शक्ति अपार्टमेंट में छापेमारी की और वहां के 6 फ्लैट से 11 थाईलैंड की लड़कियां बरामद की हैं। और इसके बाद गोमती नगर विस्तार से एक स्पा सेंटर से भी थाईलैंड की लड़कियां बरामद हुई, जिनके पास ना तो वैध पासपोर्ट था और ना ही वीजा। लखनऊ के लिए उज्बेकिस्तान और थाईलैंड समेत तमाम देशों की लड़कियां बिना पासपोर्ट और वीजा के रह रही हैं। लेकिन मामला केवल लखनऊ तक ही सीमित नहीं है। पहले के आंकड़ों पर नजर डालें तो वीजा एक्सपायर होने के बाद भी कई विदेशी देश में अवैध तरीके से रह रहे हैं। साल 2019 में 54,576 विदेशी वीजा एक्सपायर होने के बाद भी रहते पाए गए। इसके अलावा साल 2020 में 40,000 से ज्यादा विदेशी वीजा खत्म होने के बाद भी देश में रह रहे थे। साल 2021 में 25,143 ऐसे विदेशी थे जिनका वीजा खत्म होने के बाद भी वो देश में रह रहे थे। हालांकि सरकार की लगातार सख्ती के बाद अवैध तरीके से देश में रहने वाले विदेशियों की संख्या कम हुई है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में विदेशी भारतीय खुफिया एजेंसियों को चकमा देकर अवैध तरीके से भारत में रहने में सफल हो रहे हैं। ऐसे लोग न केवल देश का कानून तोड़ रहे हैं, बल्कि वो देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा भी बन रहे हैं। लखनऊ से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। किसी भी विदेशी के देश में एंट्री के समय उन्हें यहाँ रहने की जानकारी देनी होती है। इन्हें विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय यानी कि FRRO की मदद से फॉर्म C भरना होता है। उसी की मदद से लोकल इनपुट को जानकारी मिलती है, लेकिन अधिकतर मामलों में ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसे में हमारा छठा सवाल ये कि कई सरकारी एजेंसियों को कैसे धोखा दे रहे विदेशी महिलाओं के हैंडलर्स और क्या इसकी संभावना यहाँ पर जताई जा रही है, इसके बारे में हमारे संवाददाता संतोष कुमार ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। सुनिए आप।
FRRO यानी फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। लखनऊ जैसे हर बड़े महानगर में FRRO का दफ्तर इसी बात की निगरानी करता है कि उस शहर में कौन विदेशी आया और कितने दिन के लिए किस उद्देश्य से आया और वो कहां ठहरेगा। लेकिन ऐसी तमाम थाईलैंड और उज्बेकिस्तान के आने वाली लड़कियों के हैंडलर FRRO के फॉर्म C को भरकर ऐसी जानकारियां देने से बचते रहे हैं। और यही वजह है कि लखनऊ जैसे बड़े महानगरों में उज्बेकिस्तान और थाईलैंड की लड़कियों की बरामदगी और उनके पास से न तो वैध पासपोर्ट और न ही वैध वीजा का मिलना इस बात की इशारा करता है कि FRRO के नियमों का, उसकी निगरानी का उल्लंघन किया जा रहा है। देश में अवैध रूप से रहने वाले देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों और सीमा पार से आने वाले आतंकी देश में अवैध तरीके से दाखिल होते हैं और खतरनाक वारदातों को अंजाम देते हैं। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल ये कि अवैध रूप से रहने वाले विदेशी देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है, इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता संतोष कुमार। सुनिए। उज्बेकिस्तान और थाईलैंड की बरामद हो रही लड़कियां तो एक बानगी बह रहे हैं। लखनऊ और देश की सुरक्षा के लिए भी विदेशी लड़कियों की बरामदगी एक खतरा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका इस्तेमाल हनी ट्रैप के जरिए लखनऊ और आसपास के तमाम संवेदनशील शहरों और उनकी इमारतों की रेकी के लिए किया जा रहा हो और इनका हैंडलर विदेश में बैठकर भारत में किसी बड़े हमले की साजिश रच रहा हो, या फिर ड्रग पैडलिंग के धंधे में इनका इस्तेमाल कर लखनऊ जैसे बड़े महानगरों में युवाओं को नशा परोसा जा रहा हो। यही वजह है कि थाईलैंड और उज्बेकिस्तान की बरामद हो रही लड़कियां देश की सुरक्षा के साथ साथ देश के आंतरिक ड्रग्स का कारोबार हो या फिर सेक्स रैकेट का धंधा खतरा बन चुकी हैं और इनका इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है। लखनऊ जैसे बड़े महानगर के बदलते स्वरूप में इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। 7 बजे 7 सवाल में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।